Students, welcome back. Standard 10th Subject Algebra Exercise 3.2. विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल देखे और उस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा और सवाल को समझा। इसमें आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न 3 नंबर के लिए पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो देखिए, प्रश्न है 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या, तो जैसे प्राकृत संख्या हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अनंत आप गिनते जाइए। ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब कहा गया है इसमें 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या, तो 99 तक अगर हम पहुंचते हैं 1 से लेकर 99 तक, तो वो 2 अंक हो गए। 3 अंक हमारा शुरू होता है 100 से। अब इसमें कहा गया है कि 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या, तो 100 से आप स्टार्ट करिए, जैसे 100 1 0 0। अब इसमें कहा गया है कि 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से, तो 100 में समूह में 5 से विभाज्य संख्या है, तो आपको 100 से स्टार्ट किए, 100 से आप गिनते जाइए, 100 101 102 103 104 105 106 107, ऐसे कंटिन्यूअस गिनते जाइए। जब आप पहुंच जाते हो 1000, तो 1000 वहां पर आपको अंक मिल जाते हैं 4। ठीक है, तो आपको 1000 से पहले जो अंक मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अंक मिल रहा है आपको 999, तो आपको देखना है 100 से लेकर के 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 5 से भाग जाता है, क्योंकि विभाज्य कहा गया है। तो अगर इस प्रश्न को हम हल करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि हमें कितनी संख्याएं मिलती हैं जिसमें 5 से भाग जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें हम शुरू करते हैं 100 से। 100 में भाग जाएगा 5 से, यस। अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। 101 में जाएगा 5 से भाग, नहीं जाएगा। भाग करके देखेंगे तो नहीं जाएगा। 102 में 5 दूनी 10, फिर 2 बच जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 3 से 103 में नहीं, 104 में नहीं, 105 में जाएगा, 105, इसमें 5 से भाग जाएगा। इसके बाद में 106 से जाएगा, 7 में जाएगा, 8 में, 9 में नहीं जाएगा, तो 110 में हाँ जाएगा। 110 में यहाँ हो जाएगा 105 110। आप देखिए विद्यार्थियों, 100 और अगला जो अंक आया है 5, मतलब 100 में अगर 5 जोड़ दे रहे हो तो 105, 105 में 5 जोड़ दिए 110। इसका मतलब अगर मैं 5 5 जोड़ते जाऊं तो हमें 5 से विभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। अगला क्या आ जाएगा? 115। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 120। ऐसे ही हमें देखना है कितनी संख्याएं हमें मिल रही हैं। मान लो हम इससे आगे बढ़ते जाते हैं और हमें कहाँ तक देखना है? 995 तक, 999 तक। 999 में नहीं जाएगा, 998 में नहीं जाएगा। ऐसे करके आपको देखना है 5 से भाग दे करके, तो आप देखोगे कि लास्ट में 995 तक के जो अंक हैं उसमें 5 से भाग जाता है। तो 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली ये संख्याएं हो गई। 100 से स्टार्ट होगा और 995 में 5 से भाग जाएगा। अब पूछा गया है विभाज्य संख्याएं कितनी। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से अगर हम भाग देते हैं या विभाज्य संख्याएं प्राप्त करते हैं तो वे संख्याएं हमें इस प्रकार से प्राप्त होती हैं: 100 105 110 115 120, और इस प्रकार से करते हुए हम 995 तक पहुंचते हैं। अर्थात 100 से लेके 995 तक के बीच की जो संख्याएं हैं वो 5 से विभाजित होंगी। अब हमें पता करना है कितनी संख्याएं हैं जो 100 से लेकर के 995 तक प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ए जो आपको मिल जाएगा वो होगा 100, और जो डी प्राप्त होगा वो मैंने आपको
बताया है कि अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाना है। इस प्रकार से यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उनका अगली संख्या में से पिछली घटाओगे तो आपको डी प्राप्त होगा। 105 में से 100 गया 5, 110 में से 105 गया 5, 115 में से 110 गया 5, 120 में से 115 गया 5। इस प्रकार से आप करते जाओगे तो आपको डी जो है वो 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कहा गया है ये प्रथम पद है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिफ्थ मतलब पांचवा पद, ऐसे करते हुए ये अंतिम पद है। अब अंतिम जो पद है उसको यहाँ पर टी एन कहा गया है। टी एन है 995। टी एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या है? जैसे यहाँ पर ये अंतिम पद है 995, ये अंतिम पद है जिसमें 5 से भाग जाएगा। तो हमें अंतिम पद तो मिल गया, लेकिन ये कितवें नंबर पे है कि 995 आएगा, जिसको हम कितवां पद है हमारा ये 995, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जो सूत्र हैं वो है टी एन का फॉर्मूला। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। विद्यार्थियों, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें टी एन का सूत्र जब लगाना होता है तो हम टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी इस सूत्र को रखते हैं। अब जहां पर जो मान है रख दीजिए। मान है टी एन है 995 बराबर ए का मान है यहाँ पर 100 प्लस एन कितना है, एन ही तो हमें ज्ञात करना है, और डी है यहाँ पर 5। अब आगे देखिए 995 है 995, ये जो 100 यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है, इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस 100 बराबर ये जो पद है वो इस तरफ चला आया, चूंकि यहाँ पर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ बच गया है n माइनस 1 5। ठीक है, अब आगे आप क्या करोगे? इसलिए 995 में से 100 आपने घटा दिया तो यहाँ बच गया 895, 895। 5 का गुणा इसमें कर लो 5n माइनस 5, इसलिए 895। ये -5 है, इसको आप इस तरफ लेके आइए तो यहाँ माइनस का हो जाएगा +5 बराबर 5n। इसलिए 895 और 5 कितना हो गया? 900 इक्वल्स टू 5n। 5 और n के बीच में गुणे का चिन्ह है तो 5 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसलिए 900, 5 यहाँ गुणा हो रहा है इधर आके, बटे 5 बराबर n। इसलिए 5 से कट कर दो, 5 एक कम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 0 बराबर n, और इसलिए n बराबर 180। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि 100 से लेकर के 995 ये जो अंक आएंगे, इसमें कहा गया है 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो वो 180 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी। ये हमें n प्राप्त हो गया। और प्रश्न इसमें पूछा गया था कि 5 से विभाज्य कुल 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, जिसको हम उत्तर लिखते हैं। आप लिखोगे 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली 180 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में एक बार में नहीं आता है विद्यार्थियों, तो वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। अगर इसमें ए, डी या टी एन कैसे प्राप्त हो रहे हैं, इसको अगर देखना है तो इसके पिछले के वीडियो आप देखिए, आपको निश्चित ही यहाँ पर ए,
डी या TN, N, ये सभी टर्म क्या हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया हुआ है।